आज दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस बड़ी ई के बिना एक रात भी आराम से नहीं सो सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एयर कंडीशनर को ठंडी हवा देने के लिए बनाया ही नहीं गया था? जी हाँ, इस मशीन का असली मकसद कुछ और था। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1902 से। उस समय अमेरिका की एक प्रिंटिंग कंपनी एक अजीब समस्या से जूझ रही थी। गर्मी और हवा में मौजूद नमी की वजह से कागज खराब हो रहे थे, उन पर छपने वाली स्याही फैल जाती थी और कंपनी को हर दिन भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। तब एक युवा इंजीनियर को बुलाया गया, जिसका नाम था विलिस करियर। उसने एक ऐसी मशीन बनाई जो हवा में मौजूद नमी को नियंत्रित कर सकती थी। और हैरानी की बात यह है कि यही मशीन आगे चलकर पूरी दुनिया में एयर कंडीशनर के नाम से मशहूर हो गई। लेकिन इस बड़ी ई की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसका असली सफर तो अब शुरू होता है। लेकिन सवाल यह है कि जब इस बड़ी ई नहीं था, तब लोग इतनी भयंकर गर्मी से कैसे बचते थे? आज से सैकड़ों साल पहले लोग अपने घरों को ठंडा रखने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते थे। मिस्र में लोग खिड़कियों पर गीले कपड़े लटकाते थे ताकि हवा ठंडी होकर अंदर आए। रोम के अमीर लोग अपने घरों में पानी की नहरें बनवाते थे, जिनसे बहता पानी कमरों को ठंडा रखता था। कुछ जगहों पर मोटी दीवारें और ऊंची छतें बनाई जाती थीं ताकि गर्मी अंदर न आ सके। लेकिन जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, बड़े शहरों, फैक्ट्रियों और सिनेमाघरों में गर्मी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। विलिस करियर को शायद उस समय अंदाजा भी नहीं था कि उनकी यह मशीन एक दिन पूरी दुनिया को बदल देगी। शुरुआत में यह मशीन सिर्फ एक प्रिंटिंग फैक्ट्री की समस्या को हल करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि अगर हवा की नमी को नियंत्रित किया जा सकता है, तो कमरों को ठंडा और आरामदायक भी बनाया जा सकता है। उस समय यह मशीन बहुत बड़ी, भारी और बेहद महंगी थी। इसे खरीदना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। इसलिए सबसे पहले इसका इस्तेमाल बड़े कारखानों, प्रिंटिंग कंपनियों और कुछ खास उद्योगों में किया गया। लेकिन कुछ साल बाद एक ऐसी जगह ने इस तकनीक को अपनाया, जिसने ऐक को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। और वो जगह थी सिनेमाघर। 1920 के दशक में गर्मियों के दिनों में सिनेमाघरों के अंदर बैठना किसी सजा से कम नहीं था। सैकड़ों लोग एक ही हॉल में बैठते थे और कुछ ही मिनटों में पूरा थिएटर गर्मी और पसीने से भर जाता था। कई लोग फिल्म खत्म होने से पहले ही बाहर निकल जाते थे, क्योंकि उस समय लोगों के लिए गर्मियों में मनोरंजन करना भी एक बड़ी चुनौती थी। तब कुछ थिएटर मालिकों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने विलिस करियर की नई तकनीक को अपने सिनेमाघरों में लगाने का निर्णय लिया। और फिर जो हुआ, उसने इतिहास बदल दिया। जैसे ही पहले एयर कंडीशन थिएटर खुले, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग सिर्फ फिल्म देखने नहीं आते थे, बल्कि ठंडी हवा का अनुभव करने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते थे। कई परिवार पूरे दिन की गर्मी से राहत पाने के लिए सिनेमाघरों में समय बिताते थे। धीरे धीरे एयर कंडीशनर सिर्फ एक मशीन नहीं रहा। यह आराम, आधुनिकता और अमीरी की पहचान बन गया। अब हर बड़ा होटल, हर शानदार इमारत और हर बिजनेस ये चाहता था कि उसके पास भी एयर कंडीशनिंग हो। और यहीं से शुरू हुई एसी की असली क्रांति, जिसने आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया की जिंदगी बदल दी। लेकिन एक बड़ी समस्या अभी भी बाकी थी। उस समय एयर कंडीशनर इतना महंगा था कि इसे खरीदना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। शुरुआती एस बड़ी ई आज के एस बड़ी ई की तरह छोटे नहीं थे। उनका आकार एक पूरे कमरे जितना होता था। उन्हें चलाने के लिए भारी मशीनें, मोटी पाइपलाइन और बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती थी। इसी वजह से एयर कंडीशनर सबसे पहले बड़े होटलों, आलीशान इमारतों, सरकारी दफ्तरों और अमीर लोगों के घरों तक ही सीमित रहा। उस दौर में अगर किसी के घर में एस बड़ी ई लगा होता था, तो उसे बेहद अमीर और प्रभावशाली माना जाता था। दूसरी तरफ आम लोग गर्मियों में पंखों, हाथ के पंखों और ठंडी हवाओं का इंतजार करते थे। कई परिवार रात को अपने घरों की छतों पर सोते थे, ताकि खुली हवा में थोड़ी राहत मिल सके। लेकिन तकनीक तेजी से बदल रही थी। वैज्ञानिक लगातार ऐसी मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो आकार में छोटी हो, बिजली कम खर्च करे और आम लोगों की पहुंच में आ सके। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही वर्षों में एयर कंडीशनर दुनिया के करोड़ों घरों का हिस्सा बनने वाला है। समय के साथ तकनीक तेजी से बदलने लगी। इंजीनियरों ने एयर कंडीशनर को पहले से छोटा, ज्यादा शक्तिशाली और कम बिजली खर्च करने वाला बना दिया। अब एस बड़ी ई सिर्फ बड़े होटलों और अमीर लोगों के घरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे आम लोगों के घरों तक भी पहुंचने लगा। आज दुनिया के करोड़ों घरों, ऑफिसों, अस्पतालों, मॉल और स्कूलों में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल होता है। लेकिन शायद आप यह नहीं जानते कि एयर कंडीशनर सिर्फ इंसानों को ठंडक ही नहीं देता, बल्कि कंप्यूटर सर्वर, अस्पतालों की मशीनें और कई फैक्ट्रियों को सही तापमान पर चलाने में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर एयर कंडीशनर अचानक दुनिया से गायब हो जाए, तो कई आधुनिक शहरों की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। सोचिए,
जिस मशीन को सिर्फ एक प्रिंटिंग फैक्ट्री की समस्या हल करने के लिए बनाया गया था, वही आज पूरी दुनिया की जरूरत बन चुकी है। और यही है एयर कंडीशनर की वो सच्चाई जो आज भी 99% लोग नहीं जानते।